और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो आपत्ति नहीं जता सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति है। तो हिजाब से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ऐसा कोई भी तर्क, ऐसा कोई भी सबूत, ऐसी कोई भी दलील नहीं पेश की जा सकी जिसमें यह कहा गया हो या फिर यह प्रूव किया गया हो कि यह बाकायदा एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन की। यह तर्क गलत है कि हिजाब इस्लाम का आधार है, हिजाब नहीं पहनेंगे तो पापी नहीं हो जाएंगे, यह बाकायदा कोर्ट ने लिखा है। हिजाब ना पहनने से इस्लाम की महिला कोई कमतर नहीं होती है, बाकायदा कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। अब देखिए ये पूरी बहस कहां से शुरू हुई थी। 4 सिर्फ बच्चियां थी जो हिजाब पहनने की जिद कर रही थी, उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और इसमें सभी रिलीजन के, हर जो है धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 बच्चों की तरफ से जिद, और फिर उसके बाद मामला जो है कहां से कहां तूल पकड़ा और फिर कोर्ट तक पहुंच गया था। सही विचार कहीं से आए उसका स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ इसके ऊपर सियासत अभी से शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले पर। ओवैसी का बयान है, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से मैं सहमत हूं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, असगर अली भी मौजूद हैं। अवनीजेश अवस्थी, आपकी आवाज पहले नहीं आ पा रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि देश तो सेकुलर है, देश तो संविधान से ही चलेगा, धर्म जो है वो अपने घर के भीतर का मामला है। फिर उसके बाद कोर्ट को यह कहना कि आप संविधान के तहत काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने जो है हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस को अलाउ नहीं किया, जबकि आप ये प्रूव ही नहीं कर पाए हैं कि धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है। ये क्या बहस है? सचिन जी, बड़ी साफ बात। इससे पहले भी मैंने कहा था, जिसको आपने दोहराया था, कि केरल हाईकोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुका था और उस फैसले के खिलाफ कहीं कोई आपको मालूम भी नहीं चला कि फैसला आ चुका है। ये असगर अली साहब भी तब भी वकालत करते ही होंगे, मुझे लगता है, जब केरल हाईकोर्ट का फैसला आया। न ये बोले, न इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कहीं नहीं कहा, कुछ नहीं कहा ना। उत्तर प्रदेश के चुनावों में 5 राज्यों के चुनावों में पीएफआई ने यह मुद्दा बनाया कि किसी तरीके से कर्नाटक में जो अगले इस साल चुनाव होने वाले हैं, उस चुनावों के तहत पीएफआई ने खास तौर से वहां पर यह मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मजहब से लेना देना होता तो आज ये सारे फतवे होते कि कोई भी मुस्लिम लड़का, कोई भी मुस्लिम लड़की जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके, ऐसे ऐसे गाने गा करके, ऐसे ऐसे म्यूजिक के उस पर धुन पर नाच करके, कोई कैमरे के सामने नहीं आता, कोई टेलीविजन पे नहीं आता। मजहब का मसला होता तो समूचा होता ना। सिर्फ स्कूल में हिजाब पहन करके जाने और बाकी मॉल में या सड़कों पर आप जैसे मर्जी घूम सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्कूल में जाएंगे तो हिजाब पहन करके जाएंगे। ये मजहब का मसला नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब जिसका ये आज तक कहते रहे, उसके सच सामने आ रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का सच सामने आया ना कश्मीर फाइल्स में। लोगों को मालूम ही नहीं चला, ये गंगा जमुनी तहजीब कहते रहे। कोई किसी ने धरना नहीं दिया कि अगर वहां पर एक अखलाक मारा गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खबर बननी, 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाले गए। कोई किसी ने शाहीन बाग नहीं बनाया गंगा जमुनी तहजीब के तहत कि हम बैठेंगे सर, कैसे निकाल दिया हिंदू पंडितों को, हिंदुओं को कश्मीर से कैसे निकाल दिया, मैं धरना दूंगा। किसी मुसलमान ने नहीं कहा ये बात। तो ये सब एक ऐसा नैरेटिव है जो लगातार बनाया जाता रहा है। जो कोर्ट ने फैसला दिया है, इससे पहले केरल हाई कोर्ट भी दे चुकी है, आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी दिया है। और किसी भी स्कूल में एक जो यूनिफॉर्म है वो किसी भी धर्म और मजहब का हो, उसको उस यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई किसी तरीके का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कोई लड़की मेहंदी लगा करके हाथ में गई थी किसी क्रिश्चियन स्कूल में, उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन हो गया। कहीं मुद्दा बना, कहीं कोई झंडे लेके निकले, कोई हाई कोर्ट निकला, कोई कहीं गया, कोई किसी ने तोड़फोड़ की? नहीं की ना। ये सच है ना, नहीं की तोड़फोड़। ये तोड़फोड़ करने वाले कौन नहीं है?
इस देश में लगातार अराजकता फैलाने वाले कौन लोग हैं ये? असगर अली जवाब दीजिए, असगर अली जवाब दीजिए। सीधी सी बात है, अगर स्कूल में आप हिजाब पहन के नहीं जाएंगे या हमारी बच्ची, आपके घर की कोई बच्ची स्कूल में हिजाब पहन के नहीं जाएगी, वो कोई कमतर मुस्लिम थोड़ा ना हो गई। आपकी परवरिश में किस तरह की, तरबियत में किसी तरह की कमी थोड़ा ना रह गई, कोई वो कम मुसलमान थोड़ा ना हो गई। जी, आपकी 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 आवाज यहां तक नहीं आ रही, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। तमाम मेहदी साहब, तमाम मेहदी जी, समा मेहदी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, भाई ये किस तरीके की बहस है? हम बहस क्यों ना ये करें कि कितनी एजुकेशन होनी चाहिए मुस्लिम गर्ल्स में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना है, कितनी ड्रॉप आउट हैं कि नहीं है, हम उनको कैसे स्कूलों तक वापस लेकर के आएं, या फिर स्कूल हम तभी भेजेंगे वरना एजुकेशन छोड़ देंगे जब तक हम हिजाब में ढक के नहीं भेजेंगे। हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो पढ़ाई का स्तर है, मेरे हिसाब से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मेरे हिसाब से कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन अगर हम रियल टाइम डेटा को देखें तो बड़ी मुश्किल से मुसलमान लड़कियों को स्कूल भेजा, ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। बड़ी मुश्किल से मुसलमान लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है, और अगर उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप हिजाब ना पहने, तो मेरे ख्याल से उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं जाने देंगे, और इससे लड़कियों की पढ़ाई में गिरावट आएगी। तो इस चीज़ की हमें चिंता करनी चाहिए और इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिजाब एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, वो एक अलग मुद्दा है, वो सराखों पर। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा उद्देश्य है, इससे इसमें इस स्तर में कमी आएगी। बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लोग नहीं भेजेंगे स्कूल के, वो कहेंगे कि पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन हिजाब पहनना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये एक मेंटालिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे समाज में। हमारे साथ तो देखिए बैठे यहाँ पर असगर अली साहब, वो बाकायदा इस चीज़ की एडवोकेसी कर रहे हैं। मैं उनसे तो कम से कम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता था। बिल्कुल ये एसेंशियल पार्ट है, आप घर पे जैसे भी रहिए, आप बाजार में जैसे भी जाइए, आप उनको अपने संस्कार अपनाइए। अब यूनिफॉर्मिटी तो एक होनी चाहिए ना। असगर अली, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सुनते हैं। ये हिजाब को लेकर जो हारा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हिजाब को लेकर के जो हारा हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हम अपनी अदलिया पे शक नहीं कर सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का हिस्सा है और हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब में हिजाब है, पर्दा है, और इस्लाम मज़हब में हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और उन्हीं ने हमें बताया है हिजाब उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत हमारे लिए हुज्जत है। लिहाजा मज़हब ने, धर्म ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है। लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से फिलहाल इसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं। वहीं BS येदियुरप्पा का क्या इसके ऊपर रिएक्शन आया है, और साथ ही साथ रूपा गांगुली क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। असगर अली आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं ये रिएक्शन सुनाऊंगा। देखिए सचिन भाई, एक तो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि साहब इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाया गया और रखा गया। इतनी बात तो उन्होंने ठीक बोली। इसको चूंकि यूपी में इलेक्शन थे, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। ये बहुत दिनों से चल रहा था इलेक्शन से पहले, और पॉलिटिकली सामने लाया गया और उसका फायदा उठा लिया जो उन्होंने उठाना था, जो पोलराइजेशन करना था। मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आप कुछ भी उस पर जवाब दे सकते हैं। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन को देखिए, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये है हमारा सेकुलर मुल्क। ये कौन लोग हैं जो पीछे से ये
इस पे ये दिखा रहे हैं भगवा कलर के कपड़े, स्क्रीन से आपने उसको हटाया, अगर फिर स्क्रीन को आप उस तरीके से रखें तो ये कौन लोग हैं? इनकी जांच होनी चाहिए और जांच हो चुकी है। ये है पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोगों के, नेताओं के भेजे हुए लोग जो पूरी तैयारी के साथ भगवा कपड़े अपने गले में डालकर यहाँ आए। ये एक प्रिपरेशन है। अकबर कहना ये जायज है जो यहाँ पे मौजूद है हिजाब में, फिर अल्लाह अकबर कहना जायज है। सुन ली, अब मैं उस पर भी आ रहा हूं। अरे सचिन भाई, छोड़ूंगा नहीं किसी बात को, आप सुन तो लीजिए। पहली बात तो ये कि वो लड़की किसी प्रिपरेशन से नहीं आई है, वो हिजाब में आती है, हिजाब में आई है। ये जो तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो उस स्कूल के स्टूडेंट भी नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स के भेजे हुए हैं। इसके आगे की क्लिप मेरे पास है जो ये सर, मैं तो उनको डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो उनको डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये नौबत ही क्यों आन पड़ती है जब आप ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन नहीं देंगे बच्चियों को, कम से कम हिजाब में रखे, फिर तो आपको हिजाब में बैठ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगनी चाहिए कि मेरे को जो है काले कोट की बजाय काला हिजाब होना चाहिए कि मैं उसमें प्रैक्टिस करूंगा बाकायदा, क्योंकि हिजाब मेरे धर्म का बाकायदा हिस्सा है, मेरा फंडामेंटल राइट है। फिर क्यों नहीं कहते? फिर बच्चों के लिए क्यों कहते हैं सर? और फिर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, फिर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कोर्ट के सामने। कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप एक भी हदीस, आप एक भी धर्म का हवाला, कुरान शरीफ का हवाला नहीं दे पाए हैं जिसमें आप ये प्रूव कर पाए कि हाँ ये धर्म का संचय प्रैक्टिस है। अमन शवस्ती नहीं सर, आप तर्क ही नहीं रख पा रहे। आप कानूनविद होने के नाते फिर भी आप तर्क नहीं रख पा रहे। आप जिन लोगों को पैनल में बिठाते हैं वो अपनी बात रख के चले जाते हैं, आप जवाब नहीं देने देते। ये बड़ी परेशानी है। वो अपनी बात रख के और आगे बढ़ जाते हैं। जब हम जवाब देने पे आते हैं आप जवाब नहीं देने देते। सेकुलर बार बार कहा, सेकुलर आप बताइए ना, ये किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे आप? ये लोग कौन लोग हैं? आप खामोश रहिए सर। सेकुलर मुल्क जो है मुझे मेरा जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, फिर मुझे नहीं फिर रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, फिर तो शरिया भी लागू होनी चाहिए, शरिया के हिसाब से स्कूल चलने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी शरिया के हिसाब से होने चाहिए। फिर तो कल तक कुछ भी हो सकता है सर। फिर और बाकी रिलीजन भी है, वो रिलीजन भी आगे आ जाएंगे, तो हम किस तरफ लेकर के जा रहे हैं सर? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.